जय जय श्री राधे राम। निताय गौर हरि। हमारे महाप्रभु का अवदान ब्रज उपासना पद्धति, जो कि कोई कल्प में, कोई युग में, कोई अवतार ये साधन पद्धति दिए नहीं है। इस कलियुग में स्वयं पूर्ण ब्रह्म सनातन राधा कृष्ण जुगल मिलित तनु पूर्ण ब्रह्म सनातन अनादिरादि गोविंदो अखिल आनंद सिंधु अखिल रसामृत सिंधु भगवान जुगल किशोर दोनों मिल करके एक तनु धारण करके ओ प्रेम रस निर्यास जगत में प्रदान करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं। करुणा अवतीर्ण कलो समर्पयत उन्नत उज्जवल रसांश भक्ति स्त्रियाम हरि पुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपित सदा हृदय कंदर स्फुरत बसचि नंदन अनर्पित चरिंग चिरात करुणा अवतीर्ण कलो। अनर्पित माने जो कभी अर्पित अर्पण किए नहीं, कोई अवतार नहीं। अनर्पित न अर्पित, अनर्पित अनअर्पित नहीं। अर्पित माने अर्पण किए नहीं, दिए नहीं, प्रदान किए नहीं। वो प्रेम रस क्या है? वो प्रेम रस निर्यास करुणा करके, करुणा अवतीर्ण करुणा करके जगत जीव तो उन्हीं का ही अंश है ना। हम तो समझते हैं जब भगवान से हम दूर हैं, हम जीव हैं, भगवान से हमारा संबंध कहाँ है, भगवान हमको देखते नहीं है। हम भगवान को याद तो करते हैं, लेकिन भगवान हमको याद करते हैं कि नहीं, वहाँ पहुँचना तो बहुत दूर की बात है। ऐसे एक दुर्बलता, ऐसे एक संकीर्णता, ऐसे एक मायाबद्धता, ऐसे एक मुग्धता हमको आवृत करके संसार चक्र में गिरा के रखा है। हमको ये बोध होने नहीं देते हैं जो हम ठाकुर जी के हैं, ठाकुर जी हमारे हैं, हम सत्य है, नित्य है, शुद्ध सत्य सनातन निर्मल आनंदमय मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। ये बोध जागने नहीं देता है। ये बोध नहीं जागने से भजन में आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल है। तो भगवान तो जानते हैं हमारी इस शरांश जीव अविनाशी चेतन अमल सहोज सुख राशि ममई वांश जीवलोक जीवभूत सनातन मन षष्ठान इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर्षति माम एव अंश। जीव मेरा अंश है। अंश अंशी में कोई भेद नहीं है। इधर कहते हैं जीव, इधर कहते हैं मेरा अंश। भाई जीव और भगवान में अलग है। भगवान कहते मेरा अविनाशी अंश है। तो अंशी अंश में कोई भेद थोड़ी है। जैसे अग्नि है, प्रज्वलित अग्नि, तो उसमें तुम्हें आघात करो से टुकड़ा निकलेगा, कण निकलेगा, अग्नि कण। तो अग्नि कण और अग्नि उसमें कोई भेद तो है नहीं। अग्नि का ही अग्नि कण, अग्नि कण अलग है, अग्नि ऐसा तो होता नहीं है। तो जीव चैतन्य सत्ता वो कण है। तो कण है तो वो तो भगवान का ही स्वरूप है। तो जीव कहां से हो गया? इधर है बोलते हैं जीव, उधर कहते हैं ना भगवान का अंश। अरे भगवान का अंशी अंश एक ही है ना। अंश माने टुकड़ा, एक पार्ट। तो अंशी अंश तो अभेद है। तो यहाँ जीव और भगवान कैसे विपरीत शब्द हो गया ना। इधर कहते हैं जीव, उधर कहते हैं मेरा अंश। वास्तव में भगवान के अंश चित चैतन्य सत्ता, जीव चैतन्य सत्ता चित ब्रह्म है। भगवान का ही अविनाशी अंश है। मामई वांश, माम एव अंश, मामई वांश। जीवोलोक जीवभूत, जीवोलोक इस संसार में आकर के जीवभूत माने जीव बन गया है। वो जीव नहीं, वो तो भगवान का है। अखंड अविच्छेद नित्य सत्य भगवान से संबंधित है। बन गया जीव। जीव किसे कहते हैं? जीव किसको कहते हैं? जीव पर संज्ञा क्या है? जीव माने क्या होता है? तो श्रीमद् भागवत पुराण इसका निर्णय करते हैं। भूतेन्द्रिय इंद्रकरणात्, भूतेन्द्रियो इंद्रकरणात् जीव संगीतात, भूतेन्द्रिय अंतकरणात् प्रधानात् जीव संगीतात।
भूतेन्द्रिय अंतकरणात् प्रधानात् जीव संगीतात् आत्मा तथा पृथक दृष्टा भगवान ब्रह्म संगीत। बोले भूत इंद्रिय अंतकरण प्रधान जो है इसको जीव कहते हैं। यह जीव वो था भगवत अंशो, लेकिन ये प्रकृति में लिप्त होकर के प्रकृति के गुण से तदात्म होकर के वो हो गया प्रकृतिस्थ, एक शरीरधारी बन गया, मैं शरीर हूं। तो शरीर में क्या है? 10 इंद्रियों, 5 ज्ञानेन्द्रिय, चक्षु कर्ण नासिका जीभ तक, 5 ज्ञानेन्द्रियों, 5 कर्मेंद्रियों, हस्त पदभाग पायु उपस्थ, 10 इंद्रियों। भूत, पंच महाभूत, अग्नि जल आकाश वायु पृथ्वी। अंतकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सब प्रकृति है, ये आत्मा नहीं है। इसमें वो तदात्म होकर के प्रधान बन गया है। प्रधान माने इसका मालिक बन गया है। ये प्रकृति से तदात्म होकर के इसका मालिक बन गया है। आप शरीर मैं हूं, मैं भगवान को तो भुला दिया, शरीर मैं हूं। इसको कहते हैं जीव। जीव माने प्रकृतिस्थ होकर के प्रकृति की गुण में प्रकृति से तदात्म होकर के जो शरीरधारी बन गया, इसको कहते हैं जीव। भूतेन्द्रिय अंतकरणात् प्रधानात् जीव संगीतात् आत्मा तथा पृथक दृष्टा भगवान ब्रह्म संगीत। आत्मा तथा पृथक दृष्टि, इससे अलग है वो है ब्रह्म, वो भगवान का अंश है ना। तो भगवान तो जानते हैं मेरा है, हम जानते नहीं, हम भूल गए हैं, लेकिन भगवान तो भूले नहीं है। तो भगवान उनका अंश है ना। जीव भूल गया है तो भगवान कैसे भूलेंगे? वो तो जानते हैं हमारा ही है। तुम मानो या ना मानो, हम तो तुम्हारे हैं। भगवान कहते तुम हमको मानो या ना मानो, इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हम तुम्हारे थे, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे रहेंगे। दृश्य माने जागतिक वस्तु पदार्थ, ये तुम्हारा नहीं था, तुम्हारे है नहीं, तुम्हारे होगा नहीं, तुम्हारे हो नहीं सकता है, तुम इससे अलग हो। इसलिए भगवान करुणा अवतीर्ण कलो, करुणा करके जो हमारी तो अंश है जीव, इसको चेतन कराने के लिए, वो परम प्रेमास्पद वस्तु इसको देने के लिए करुणा करके, करुणार्ध चित्त होकर के कलियुग में, कलियुग के जीव मायाबद्ध है, माया में मोहित होकर संसार चक्र में दुख में सुख मान करके, प्रकृतिस्थ होकर के प्रकृति के गुण से वो तदात्म होकर के वो सोच रहे इसी में आनंद है। स्त्री पुत्र कन्या धन जन वित्त वैभव मान पूजा प्रतिष्ठा, इसमें आनंद है। तो भगवान तो जानते हैं ये भ्रमित हो गया, ये जानता नहीं है आनंद क्या है, कहाँ आनंद है, ये आनंद का स्रोत कहाँ से है, भगवान जानते हैं। तो वो स्रोत में मिलाने के लिए, जो वो आनंद का स्रोत तुम भ्रमित हो रहे हो, आप उस स्रोत में मिलाने के लिए करुणा अवतीर्ण करो, करुणा करके वो प्रेम रस प्रदान करने के लिए कलियुग में आए हैं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु रूप में। समर्पयत उन्नत उज्जवल रसान, वो उन्नत उज्जवल रस क्या है? वो उन्नत उज्जवल रस वह जुगल किशोर के जो विलास की जो चरम निर्जास, वो है उन्नत उज्जवल रस। ये शब्द के अगम्य, शब्द के द्वारा इसका कोई वर्णन होना संभव नहीं है। ये अनुभव वेद्य कृपा साध्य, ये अनुभव से होता है, कृपा से होती है। कृपा जिस पर है, भगवत कृपा से, राधा रानी की कृपा से, गुरु कृपा से वो अनुभव कर सकता है। ये शब्द के अगम्य, शब्द यहाँ प्रवेश नहीं है, शब्द के द्वारा इसका वर्णन होता नहीं है। उन्नत उज्जवल रस क्या है? उन्नत उज्जवल रस तो ऐसे उन्नत उज्जवल रस वो जगत में प्रदान करने के लिए महाप्रभु आए हैं कलियुग में। कोई कहते हैं पंचम पुरुषार्थ प्रेम महाप्रभु ये प्रदान करने के लिए आए हैं। पंचम पुरुषार्थ प्रेम पहले भी था, राधा रानी के प्रेम रस ये पहले भी था। महाप्रभु प्रदान किया है, महाप्रभु कहाँ दिए हैं? ये तो पहले भी था। आप गीत गोविंदम देखिए, गीत गोविंदम महाप्रभु के पहले
के ग्रंथ है गीत गोविंदम, पढ़िए, देखिए राधा कृष्ण जुगल विलास के जो प्रेम रस है उसका कैसे वर्णन है। गीत गोविंदम जो महाप्रभु आस्वादन करते थे, जो जगन्नाथ मंदिर में अभी भी गीत गोविंदम सुनाते हैं, वो राधा प्रेम, जुगल प्रेम है। तो पहले था, महाप्रभु कहाँ दिए है, और यहाँ कहते हैं अनर्पित ना, कभी कोई दिया नहीं। फिर देखिए कृष्ण कर्णामृत देखिए, फिर पुराण में भी मिलता है, ब्रह्म वैवर्त पुराण, पद्म पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, ये दिखता है पंचम पुरुषार्थ राधा प्रेम। ये पहले भी था। छोड़िए ये पुराण की बात, महाप्रभु के गुरु है ईश्वरपुरी, ईश्वरपुरी के गुरु है माधवेंद्रपुरी। माधवेंद्रपुरी जब शरीर छोड़े है तो एक श्लोक पाठ करते करते शरीर छोड़े है। एक श्लोक, हे दीन दयार्द नाथ, हे मथुरा नाथ, कदा बलोक कशी हृदयं तदलोक कातरंग द्वैत भ्राम्यति किंकरम हम। এই শ্লোকে কৃষ্ণ প্রেম কইল উপদেশ, কৃষ্ণের বিরহে রাধার ভাব বিশেষ, জগতে রোপণ করি গইল প্রমাঙ্কুর, সেই প্রমাঙ্কুরের বৃক্ষ চৈতন্য ঠাকুর। तो महाप्रभु प्रधान पहले तो इस श्लोक का अर्थ ऐसा है, हे दीन दयार्द नाथ, हे मथुरा नाथ, हे दीनन के प्रति दयार्द चित्त वृत्ति जिनके, वो दीन दयार्द, दीनन के प्रति दया से अर्ध माने द्रवीभूत जिनके चित्त वृत्ति, ये भगवान कृष्ण के लिए कह रहे, हे दीन दयार्द नाथ, हे मथुरा नाथ। अब तुम मथुरा चले गए, मथुरा नाथ हो गए, कदा बलोक कसे, मैं तुमको कब देखूंगी, हृदय तदलोक कातरंग, तुमको देखे बिना हमारे हृदय बहुत कातर हो रहा है, तुमको देखे बिना। मथुरा चले गए ना कृष्ण ब्रज छोड़ के, तो राधा रानी विरह दशा में ये गान, कदा बलोक कसे, कब हम तुमको मैं देखूंगी, हृदय तद अलोक कातरंग, मेरी हृदय तुमको देखे बिना बहुत कातर हो रहा है, कष्ट पा रहा है। दयितो भ्राम्यति किंकरम, हे दयितो मैं भ्रमित हो रही हूं, बोलो अब मैं क्या करूं। तो ये देखो, तो ये प्रेम तो पहले था, लेकिन महाप्रभु क्या प्रदान किए हैं, प्रश्न चिन्ह लगता है। तो राधा प्रेम पहले था, कृष्ण प्रेम पहले था, जुगल प्रेम पहले था, गीत गोविंदम देखो, कृष्ण कर्णामृत तो देखो, और पुराण आदि श्रीमद् भागवत पुराण देखो, रासलीला आदि। तो कौन सा वस्तु महाप्रभु में प्रदान किया जो अनर्पित तो कभी कोई युग में कोई अवतार ने प्रदान नहीं किए है, वो कौन सा वस्तु है? वो है ये मंजरी स्वरूप उपासना पद्धति। ये मंजरी स्वरूप ये पहले नहीं था, सखी उपासना थी, ललिता विशाखा चित्रा ये सब शास्त्र में आता है। ललिता विशाखा चित्रा इंदुलका चंपकलता रंग देवी तुंग विद्या सुदेवी सखी है, सखी प्रकरण, सखी पंचविधा सखी, सखी प्रिय सखी, प्रियनान्व सखी, प्राण सखी, नित्य सखी, सपक्षा विपक्षा सुरित पक्ष तटस्थ पक्ष, चार पक्ष है ना। सपक्षा जो कृष्ण के पक्ष लेते हैं, विपक्षा जो राधा रानी की विपक्ष में चलते हैं, कृष्ण से ज्यादा लगाव है, राधा रानी से लगाव नहीं है। सुहृद पक्ष मध्यस्था, उधर भी है इधर भी है, कृष्ण से भी प्रेम है, राधा रानी से भी प्रेम है, यह सुहृद पक्षा। उसके अंदर प्रिय नर्म सखी एक अष्टविधा जो सखी है, ललिता विशाखा आदि, यह है सुहृद पक्ष। सुहृद दोनों में जब झगड़ा होता है तो राधा रानी का पक्ष लेते हैं, लेकिन कृष्ण में प्रेम है। तटस्थ पक्ष, कोई पक्ष नहीं, इधर भी नहीं, दोनों झगड़ा होने से चल सके हम लोग चलें भाई, इनका झगड़ा भाई हम लोगों को ये इसमें हमारा प्रवेश, चल सके चल हम लोग चले।
वो कृष्ण से भी प्रेम है, राधा रानी से भी प्रेम है। अब किससे पक्ष लेंगे भाई? राधा रानी का पक्ष लेने से कृष्ण नाराज हो जाते हैं, जो देखो राधा रानी का पक्ष हमारे पक्ष नहीं ले रहे। अब जब राधा रानी का पक्ष लेते हैं तो कृष्ण नाराज होते हैं, कृष्ण पक्ष, इसीलिए बोलते हैं आपके पक्ष में चल सकी, चल हम लोग चले। ये तो प्रेम लीला निर्जास, ये तो उपकरण है, ये रस उपासना पद्धति है ना। लेकिन ये जो मंजरी उपासना पद्धति, ये इससे हट करके है, जो साधक दशा से साधन करके राधा रानी की कृपा से वो स्वरूप प्राप्त करके, मंजरी स्वरूप प्राप्त करके तब तक नित्य काल के लिए राधा रानी की सेवा में चले जाते हैं। निकुंज लीला रहस्य जहां जुगल किशोर, निवृत्त निकुंज लीला। कुंज लीला 3 प्रकार है, एक कुंजो, एक निकुंजो, एक निवृत्त निकुंज। एक कुंज है, एक निकुंज है, एक निवृत्त निकुंज है। कुंज है, मान लो हमारी बाउंड्री है, दीवार से घिरा हुआ, यह है कुंज मान लो। निकुंज है जैसे हमारे भीतर, कुंज में तो यहाँ तक आ सकते हैं, लेकिन इसके भीतर जाने के लिए आपको परमिशन की जरूरत है, सब जाने से फट करके घुस जाना। यह निकुंजो मान लो ऐसा। और निवृत्त निकुंजो मान लो हमारा भजन कुटिया, वहां तो किसी को जाने का ही अधिकार नहीं, परमिशन लेना पड़ेगा, भाई बाबा फलाना आ रहे हैं थोड़ा सा है। तो ऐसे ही निकुंज है, कुंज है जहां सब कोई, सब सखी, सपक्ष विपक्ष सब सखी आ सकते हैं, बात करते हैं, हास परिहास करते हैं। निकुंजो, निकुंज जहां राधा कृष्ण और अंतरंग सखी के साथ वह भोजन विलास, चौरास खेलते हैं, हंसी मजाक, वो सबको अधिकार नहीं है, वो अंतरंग जो सखी होती खेलते। और निवृत्त निकुंजो, निवृत्त निकुंज है जहां श्री राधा कृष्ण दोनों एकांत में रह लीला आदि वहां विलासमान विलास करते हैं राधा रानी निकुंज में, निवृत्त निकुंज में। वहां किसी का अधिकार नहीं है प्रवेश करने का, वहां सखियां भी वहां प्रवेश वर्जित है। सखिया जो है वो राधा कृष्ण को निवृत्त निकुंज में प्रवेश करा करके फिर जाके छुट्टी, सब अपन अपन कुंज में जाते हैं, अपना अपना कुंज है। सब सखी का अलग अलग कुंज है। ललिता का ललितानंद का कुंज, विशाखा का विशाखानंद का कुंज, चित्रानंद का कुंज, अनंगाम्बुज कुंज, ऐसा अनंत कुंज है, अनंत कुंज है। वो नित्य लोक में अनंत कुंजो, दिव्याति दिव्यो, अनंत अनंत अंतहीन। आज जो कुंज में विलास कर रहे हैं, काल वो कुंज नहीं, नया कुंज, जैसे जीवन में कभी देखे नहीं है, ऐसे आए नहीं है। जुगल विलास, जुगल किशोर ऐसे आनंद वर्धन करते हैं परस्पर आपन में सखियों के साथ। तो ये अनंत कुंज है। कुंज का भी रंग अलग अलग है, कोई मेघ वर्ण, कोई स्वर्ण वर्ण, कोई ताम्र वर्ण, कोई रजत वर्ण, हेमकांत मणि, चंद्रकांत मणि, रजत मणि, मुक्ता मणि, नाना मणि, प्रबल मणि, स्वर्ण मणि, ऐसा नाना प्रकार मणियों से बनी हुई और दिव्याति दिव्य कुंज भवन। रंग अलग अलग, कोई मेघ वर्ण, कोई चंद्र किरण जैसे, कोई ऐसे अलग अलग कुंज, अनंत कुंज, दिव्याति दिव्य, ऐसे अलग अलग सखियों का कुंज है। कृष्ण वहां कभी कभी जाकर के विलास करते हैं। लेकिन जहां निवृत्त निकुंज, वो निवृत्त निकुंज में जब सखियां चल सखी हम लोग चले, तो अलग अलग सखी अपने अपने कुंज में चले जाते हैं विश्राम के। लेकिन ये जो मंजरी है वो वहां रहती है, जुगल विलास सेवा में तत्पर रहते हैं। अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम टॉकिंग? Yes. ओके, थैंक यू वेरी मच। तो वहां मंजूरी रहती है, उसका प्रवेश अधिकार, वो जाते नहीं, सेवा करती है, वो हर समय राधा रानी के साथ रहती है, कहीं जाते नहीं।
ये है अंतरंगा सखी, यहाँ और किसी का प्रवेश अधिकार है नहीं। पंखा करती है गरम में, दोनों विलास कर रहे हैं जुगल किशोर, पंखा करते हैं। कभी कभी देखते हैं कहाँ उनके विलास में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए, हर तरह से वह निसंकोच जुगल किशोर, ऐसे नहीं जो संकोचित हो। यह है प्राण सखी, नित्य सखी, है ना। तो ये जो मंजरी उपासना ये कैसे है? एक तो है संभोग इच्छामयी, एक है तद्भाव इच्छामयी। प्रेम जो है उनके तीन त्रिविध प्रकाश, एक है साधारणी, एक है सामंजस्य, एक है समर्था। ये नित्य लीला में तीन प्रकार रस का वर्णन किया है रस शास्त्र में। साधारणी मथुरा में कुब्जा का प्रेम, उसका प्रशंसा नहीं किया है। सामंजस्य रति द्वारका में वो महिषी, वो कैसे है ना, तुम भी खुशी रहो, हमको भी खुशी करो, ये सामंजस्य। और ब्रज में सामर्थ्य रति, माने जिस प्रेम राधा कृष्ण को वशीभूत करने में समर्थ है उसको कहते हैं सामर्थ्य रति, सर्वतर से वशीभूत हो जाते हैं। ये सामर्थ्य रति द्विविध हो, एक संभोग इच्छामयी, एक तद्भाव इच्छामयी। ब्रज में ब्रज गोपी प्रेम संभोग इच्छामयी। ये अष्ट सखी जो है इनमें कभी कभी राधा कृष्ण कभी कभी विलास करते हैं, उनके कुंज में जा करके राधा रानी अनुमोदन करते हैं। ऐसे नहीं, राधा रानी अनुमोदन करते हैं। वहाँ ललितानंद दा कुंज, अनंगाम्बुज कुंज, चित्रदानंद दा कुंज, ऐसा कुंज है, नाम है। लेकिन ये जो मंजरी है, यह तद्भाव इच्छामयी। तद्भाव इच्छामयी इनके कोई रकम ससुख वासना का लेश पत्र है नहीं। किंचित मात्र मिलन इच्छा, जो राधा कृष्ण जुगल निर्जास, जो आनंद विलास निवृत्त निकुंज में जो लीलास बहुल, वह किंचित मात्र अपने इच्छा उनमें है नहीं। उनकी इच्छा का पर्यावसन है कि जुगल किशोर का प्रेम, जुगल किशोर कैसे प्रसन्न होते, उनके प्रसन्नता से प्रसन्न है, अपने प्रसन्नता नहीं, उनकी प्रसन्नता ही उनके उद्देश्य है। इसको कहते हैं तद्भाव इच्छामयी। राधा रानी के भाव से भावित चित्त वृत्ति जिनके, ये है राधा रानी के भावना से भावित चित्त वृत्ति, यह है मंजरी स्वरूप। अपना कोई सुख इच्छा है ही नहीं। कभी कभी कृष्ण मजाक करके कोई मंजरी को, अल्प उम्र है ना, उम्र का भी भेद है, वयस्संधि, नवजौवना, व्यक्त जौवना, पूर्ण जौवना, ये सखियों का उम्र का भेद है। ये मंजरी जो है यह वयस्संधि, ये वयस्संधि छोटी है उम्र में। वयस्संधि माने बालपन, बालिकावस्था गई नहीं और यौवन का किंचित प्रकाश दिखने में आता है। माने 80% बाल भाव, 20% यौवन का किंचित प्रकाश, यह है मंजरी स्वरूप। इसको कहते वयस्संधि, दोनों का संदिक्षण। फिर नवजौवना, नवजौवना है बाल भाव 20%, 80% यौवन का प्रकाश। बाल भाव है, बालिकापन, वो तो स्वभाव किंचित मात्र है, लेकिन यौवन का प्रकाश है नवजौवना। फिर है व्यक्त यौवना। व्यक्त यौवना 90% यौवन का प्रकाश, 10% बालपन रहता है। पूर्ण यौवना 100% यौवन आ गया है, पूर्णता। यह है, ऐसे लीला में ऐसे उनके उम्र का भेद है।
तो ये जो मंजरी है, ये इनके संभोग इच्छा रहित, किंचित मात्र वासना रहित, राधारानी के सुख से सुखी, दुख से दुखी, उनके अखिल चेष्टा राधारानी के सुख संपादन, काय मन वचन से तन मन दे करके जुगल किशोर के आनंद वर्धन ही इनके उद्देश्य। राधारानी जुगल विलास, वो आनंद देख करके राधारानी खुशी होते हैं, तो वो खुशी देख करके ये शतगुना उनको स्वाभाविक आनंद मिलता है। आनंद चाहते नहीं, लेकिन शतगुना आनंद मिलता है। যত সুখ পায় বৃষ ভানুর নন্দিনী, তার শতগুণ সুখ পায় আস্বাদন করে। যত সুখ পায় বৃষ ভানুর নন্দিনী, তার শতগুণ সুখ আস্বাদের সঙ্গিনী। শতগুণ সুখ কোন ছলে একসঙ্গে সখীরে মিলায়, সে আনন্দ দেখি শুনি কোটি সুख पाए। उनके उद्देश्य है कैसे भी हो जुगल मिलन। राधा रानी बैठी है कुंज भवन में, निकुंज भवन में। सखी तो राधा रानी से व्यस्तता है, राधा रानी से मिल करके अपना सखी है ना, अंतरंगा सखी है। लेकिन मंजरी ये नहीं, मंजरी देखते हैं जो हमारे स्वामिनी पूर्णता नहीं, हंस रहे बोल रहे हैं, लेकिन मन कौन न जाने कहाँ कौन सा एक अतीन्द्रिय आनंद सिंधु के अनुसंधान में वो मन डूबे हुए हैं। जैसे कौन अतीन्द्रिय जगत के एक आनंद सिंधु के अनुसंधान में उनके मन चित्त वृत्ति डूबा हुआ है, मंजरी समझते हैं। वो क्या है? वो है कृष्ण। कृष्ण से मिलन करने का जो उनके आंतरिक इच्छा जानते हैं, कुछ कहते नहीं है। अब राधा रानी को सुखी करना है, कितना भी सेवा करो, राधा रानी का चरण सम्मान करो, ये करो, खिलाओ पिलाओ, राधा रानी उसमें प्रसन्नता थोड़ी। प्रसन्न कैसे? जब कृष्ण को ला करके बैठाते हैं बगल में, तो वो महाभाव सिंधु में उफान आ जाता है। महाभाव सिंधु में अनंत आनंद सिंधु की लहर आ जाती है। कृष्ण में भी जुगल किशोर का वो आनंद सिंधु अथा अगाध, कौन पार पाया अनंत अंतहीन। अनंत माइनस अनंत इज इक्वल टू अनंत, अंतहीन आनंद सिंधु। तो मंजरी क्या करते हैं? वो ढूंढने चले जाते कृष्ण को। कहाँ है कृष्ण? गोष्ठों में कहीं कृष्ण शाखान के साथ खेल रहे हैं, कोई बहाना बना के चलो चलो ठाकुर चलो, तुमको माँ जशोदा बुला रहे हैं, तुमको बोल रहे हैं चलो चलो जाने के लिए, हमको भेजे हैं, चलो। हाथ पकड़ के खींचते खींचते, और कृष्ण भी जानते हैं, शाखा को बोलते तुम लोग बैठो, हम आ रहे हैं, तुम लोग बैठो। और खींचते खींचते ले आते हैं मंजरी वो कुंज भवन में, निकुंज भवन में लेकर के रत्न वेदी में, रत्न सिंहासन में विराजमान कराते हैं। फिर उस आनंद सिंधु को देख करके, जब कृष्ण भी अखिल आनंद सिंधु, अखिल रसामृत सिंधु, वो तो आनंद अगाध अपार, कोई पार अपार नहीं है। तो उसमें क्या होता है? वो आनंद बांटने का तो जगह नहीं है, वो तो अनंत है। फिर भी क्या आनंद? फिर विशेष आनंद क्या है? अरे भाई, जब अनंत आनंद है तो फिर नया आनंद, विशेष आनंद कैसे होगा? वो तो पूर्ण आत्मा नाम आप तो काम पूर्ण काम बोलता है ना। जैसे दूध है ना, 1 किलो दूध अब अग्नि में उठाते हैं ना, तो फुस करके उठ करके दूध गिर जाता है। दूध बढ़ता नहीं है, जो दूध बढ़ गया, लेकिन उफान आ जाता है। जैसे दूध बढ़ गया, दूध तो उतना ही है, ऐसा ही उस आनंद सिंधु में उफान आ जाता है। वो तो अनंत है, लेकिन अनंत अनंत वैचित्री, अनंत वैचित्री, अखिल रसामृत सिंधु, अखिल आनंद सिंधु, आनंद के मूलाधार, आनंद सिंधु, उसके मूलाधार राधा रानी महाभावमयी। तो तब जा करके मंजरी, बस आप मंजरी खुशी हो जाते हैं, नृत्य करते हैं, और जुगल किशोर के वो आनंद देख करके आप तृप्त हो जाते हैं, नृत्य करते हैं। और आनंद जैसे न जाने कौन अतीन्द्रिय जगत में, कौन आनंद सिंधु के लहर में डूब रहे हैं, उठ रहे हैं, कोई अथा कोई पारापार नहीं, एक अद्भुत अचिंत अगम्य आनंद। यह है मंजरी उपासना पद्धति। श्रीमतीर समा सबे देहभेद मात्र, एक प्राण एक आत्मा सबे राधा तंत्र। हमारे ये उपासना
इसका वर्णन करते हैं, बोलते हैं वो मंजरी कैसे हैं, श्रीमतीर समा सबे, समा माने राधा रानी के डिटो राधा रानी, जैसे एक छोटी सी राधा रानी, वो राधा रानी और ये मंजरी से राधा रानी साक्षात, कोनो भेद नहीं। श्रीमती समा सबे, देहो भेद मात्र, शरीर का भेद है और कोई भेद नहीं है। वो मंजरी में राधा रानी में कोई भेद नहीं है, एक शरीर का भेद। ये अल्प उम्र वयस संधि बालिका अवस्था और ये है व्यक्त जो बना राधा रानी महाभावमयी एक ही है, उनका ही छटा है, उनका ही रिफ्लेक्शन है। ये आनंद राधा रानी जैसे आनंद उपभोग करते हैं उसके रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्ट होता है वो मंजरी में। और मंजरी उस आनंद में, अथा आनंद में शतगुण आनंद वर्धन करते हैं, आनंद प्राप्त करके वो अवर्णनीय अगम्य आनंद अनुभव करते हैं। राधा रानी की कृपा से राधा रानी वो आनंद आस्वादन कराते हैं। राधा रानी से ही मतलब, इसको कहते हैं तद्भाव इच्छामयी, भावोल्लासरति। ये जो मंजरी के जो प्रेम है, इस प्रेम को कहते हैं भावोल्लासरति। ये भावोल्लासरति जो है ये और कोई उपासना पद्धति में कहीं है नहीं, ये एकमात्र ये महाप्रभु का अवदान अनार्पित चरिंग चिराग भावोल्लासरति। भावोल्लासरति माने राधा रानी के भाव से उल्लसित जो रति, उसको कहते हैं भावोल्लासरति। राधा रानी के भाव से भाविता चित्त वृत्ति जो ये भावोल्लासरति, ये मंजरी उपासना। राधा रानी के साथ ही रहती है हर समय, हर समय। इनके कोई घर बाट नहीं है, अवश्य सखी घर बाट है। ये राधा रानी के साथ रहती है। राधा रानी जाते हैं राधा रानी का हाथ पकड़ करके अपने कंधे के ऊपर हाथ दे करके मंजरी कंधे में, रात सारी रात जागे हैं, शरीर थक गया है, राधा रानी जा रहे हैं, कृष्ण जा रहे हैं, नंदग्राम राधा रानी जा रही है, मंजरी के कंधे में हाथ धर करके फिर गवाक्ष के रास्ते से भीतर जा करके सो जाते हैं। मंजरी वो सोते नहीं है, वो राधा रानी के चरण संवहन करती है। राधा रानी सो रही है, माने वो क्या, वो भी वहां भी वो अनंत आनंद लीला के स्फुरन, कृष्ण जैसे कृष्ण से एक चरम मिलन, उसमें कृष्ण से मिलन की चिंता में एक ऐसे अद्भुत तन्मयता, यह है उनकी निद्रा। निद्रा में हमारे जैसे नहीं, जो देवदिक समस्त विषय भूल करके एक साम्यावस्था। हमारी निद्रा क्या है, ये अहंकार जो है ना, हमारे मन बुद्धि अहंकार, ये अहंकार उस समय निष्क्रिय हो जाता है, साम्य अवस्था में आ जाता है, अहंकार सो जाता है। अहंकार सोने के साथ साथ हमारा मन सो जाता है, हमारे बुद्धि सो जाता है, हमारे चित्त सो जाता है। अहंकार जागता है, मन भी जागता है, बुद्धि भी जागता है। ये प्रक्रिया, ये निद्रा माने साम्य अवस्था, निष्क्रिय अवस्था में जब अहंकार चला जाता है, यह है निद्रा। लेकिन वहां ऐसा थोड़ी है, वहां ये निद्रा नहीं, वहां तो जोग निद्रा, मिलन, राधा ने चिंता और कृष्ण के चिंतन में ऐसे अतीन्द्रिय जगत में डूब जाते हैं, अगम्य आनंद सिंधु में डूबते हैं, और उस समय मंजरी उनके चरण संवहन करते हैं। अच्छा, आज रात हो गया, काल हम लोग चलेंगे थोड़ा सा इस विषय में, और थोड़ा अगर राधा रानी की इच्छा होगी तो प्रेम रस लीला निर्जा संबंध में थोड़ा सा दिग्दर्शन करने का प्रयत्न करेंगे। यह हमारे हार्दिक विषय है, गौर या साधन पद्धति का प्राण केंद्र है, इसीलिए जानना जरूरी है। हम साधन करते हैं, हमारे साधन का उद्देश्य क्या है, हमको कहाँ जाना है, ये तो जानना चाहिए ना। हमको क्या प्राप्त करना है, ये तो जानना चाहिए ना। हमारा लक्ष्य क्या है, ये तो जानना चाहिए ना। नहीं तो हम चलेंगे कैसे, हमारा लक्ष्य ही नहीं है, हमारा ठीक नहीं है, हमको कहाँ जाना है। पशु पक्षी जो है उसका कोई लक्ष्य नहीं है, वो कहाँ जा रहे, कुत्ता भाग रहा है, वो जानता नहीं मैं कहाँ जा रहा हूँ। एक पक्षी उड़ रहा है, वो जानता नहीं मैं क्यों उड़ रहा हूँ। मनुष्य को ऐसा नहीं, मनुष्य चलता है, जानता है हमको वहां जाना है। ऐसा ही हमारे मानव जीवन का टारगेट क्या है,
लक्ष्य क्या है, टारगेट ठीक होना चाहिए। पहले भजन पीछे, टारगेट हमारा नहीं, हमको वहां जाना ही है इस जन्म में, टारगेट ठीक रख के चलो अब, है ना। तो हमारे टारगेट है मंजरी स्वरूप उपासना पद्धति, उसके संबंध में थोड़ा जानना तो चाहिए। उसके लिए हमको क्या करना है, कौन सा कमी है, अब कैसे चलना है। तद विद्धि प्रणिपातेन परिपृष्टं सेवया उपदीक्षन्ति ते गणिना तत्त्वदर्शिना, है ना। जय जय श्री राधे श्याम गौर हरि बोल। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।